नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताज़ा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08 ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। रतलाम जिला ब्यूरो भैरूलाल मालवीय की रिपोर्ट। उद्योग के नाम पर आदिवासी किसानों की जमीन खरीदी पर उद्योग लगा नहीं। इसी जमीन पर पीएनबी से लोन लेकर डिफॉल्टर हुए महावीर प्रसाद मान सिंह बैंक ने कोर्ट को दी नियम अनुसार कार्यवाही नीलामी, लेकिन किसानों की नहीं सुनी। जबकि रजिस्ट्री में लिखा है उद्योग के लिए विक्रय की जाती है, पर उद्योग आज तक लगा नहीं। मध्य प्रदेश में रतलाम में गुना में हुई घटना जैसा मामला सामने आया है। जिस तरह गुना में आदिवासी किसानों की जमीन बेच दी गई थी, लेकिन जब आदिवासी किसानों ने इसका विरोध किया तो सरकार को अपने पांव हटाने पड़े और ज़मीन को पुनः आदिवासी किसानों को लौटाने पर सरकार मजबूर हो गई। उसी तरह रतलाम में भी आदिवासी किसानों के परिवारों के बारे में सरकार उच्च न्यायालय इंदौर को इस और विचार करना चाहिए। आदिवासी किसानों का क्या, जिनके पास अपनी रोजी रोटी परिवार के भरण पोषण के लिए अब ज़मीन नहीं है। जिस उद्योग की आस में अपनी ज़मीन को बेच दिया। जब यहाँ उद्योग लगेगा तो हमारे परिवार के 2 लोगों को आजीवन रोजगार मिलेगा, लेकिन उद्योग तो लगा भी नहीं। अब उन किसानों की सुनने वाला कोई भी नहीं। जबकि किसानों द्वारा 1995 से लगातार शिकायतें की गई हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की और शिकायतों का किसानों के पास पुलिंदा होता गया। क्या नाम है? मेरा सम्राट, मेरे पिताजी का नाम देवराम है। ये जो जमीन वाला जो मामला है, क्या कुछ मामला है? सर 1994-95 में हमारे दादाजी से उद्योग के नाम से ज़मीन ली गई थी और आज तक ना कोई उद्योग डला न कुछ भी नहीं। जब 1995-96 में हमारे गांव वाले जो जिसकी ज़मीन है उनके पास गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप जिसकी ज़मीन है वो हको दे तो और कमा कर खाओ, और हम जब भी उद्योग डालेंगे आपको 6 महीने पहले अवगत कराएंगे। तो न तो यहाँ उद्योग डाला न कुछ भी नहीं, और इसको कोर्ट ने डायरेक्ट नीलाम कर दिया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था नीलाम करिए? क्या उन्होंने कोई कर्जा वगैरह लिया था, क्या था? ये तो मालूम नहीं है। उन्होंने यही बोला था कि ये ज़मीन शेयर मार्केटिंग में पड़ी है और इसका बैंक से कोई कर्जा नहीं है। तो जब कर्जा नहीं था बैंक का तो फिर बैंक और कोर्ट ने नीलाम करी इसको। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन या तो ज़मीन दे या फिर यहाँ पर कोई भी उद्योग डले तो पहली प्राथमिकता जिसकी ज़मीन है उसको पहले प्राथमिकता दी। कितनी ज़मीन है? 116 बीघा ज़मीन है। इसमें कितने लोग हैं? कम से कम पहले 50-60 परिवार थे, अब 200-250 परिवार हो गए इस ज़मीन में। अच्छा, उनका मतलब आजीविका का साधन यही है ना? अभी आजीविका का साधन हमारे पास यही है। ये जो 116 बीघा वाला जो मामला है, क्या कुछ मामला है? और ये जो ज़मीन थी, ये किसकी ज़मीन थी, कब दी थी और किस मापदंड पे दी थी, और अब क्या स्थिति है इसकी? तो अभी यह 1994-95 की बात है और यह सब ने पहले ही फुसले ने, और कोई पटेल बा है अपने रामचंद्र जी पटेल साहब पेशाना वाला के पास आया था कोई मक्सी वाला सेठ। क्या नाम है उनका? नाम है मान सिंह, महावीर प्रसाद मान सिंह दा करके है, और 5 स्टार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज़मीन इन्होंने रजिस्ट्री करवाई उद्योग के लिए। और उद्योग के लिए तो कि ये सब आपके यहाँ मतलब उद्योग डलेगा उसमें सबको परमानेंट नौकरी देंगे। फिर दी नौकरी नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला। उद्योग लगा जब से हम ज़मीनें यहाँ करें उसके बाद कोई आया नहीं हमारे पास। अच्छा। और अब पता चला कि बोर्ड लग गए और बिक गई, तब पता चला हमें। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ करी? शिकायत माननीय SDM साहब, कलेक्टर महोदय साहब और अपने मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, सबको करी है ना? क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें या तो कुछ मुआवजा दिलवाए या फिर हमें नौकरी यहाँ पे कुछ भी लिखित में चाहिए हमें। जो कोई भी उद्योग वगैरह डले तो हम नौकरी के लिए प्राथमिकता में। ये अगर आपकी स्थायी तौर से आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और जो भी है वो सारी चीज़ हम यहीं बैठेंगे। हमारी इस मगरे हमारे बालाजी का मंदिर है, यहीं बैठेंगे हम। कोई समय दिया आपने, कोई गाइडलाइन दी प्रशासन को कि इतने दिनों में कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ? गाइडलाइन क्या है? ये बोल रहे थे कि सोयाबीन बोने के बाद सबको हटा देंगे या सोयाबीन भी साँक देंगे, तो आया कोई सोयाबीन साँकने के लिए? हम बात करेंगे उसके बाद हम तैयार हैं।
सर भेसाना के ग्रामीणों द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया था, उनके साथ जो पूरा मामला है, क्या कुछ मामला है और उसकी जो जांच कहाँ तक पहुँची है? देखिए बैसाना में कुछ भूमि है जिसको जैसा कि आवेदन जो प्राप्त हुआ, शिकायत प्राप्त हुई है, उनके हिसाब से ऐसा है कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले किन्हीं उद्योगपति को दिया था उद्योग लगाने के लिए, लेकिन आज तक उस ज़मीन पर उद्योग नहीं हुआ है और उस ज़मीन से वो लोन लेकर डिफ़ॉल्ट कर गए हैं जो भी संबंधित उद्योगपति थे। तो उस ज़मीन का लिक्विडेशन हो चुका है और दूसरों के नाम जा चुकी है ज़मीन, उसका वो प्रक्रियाधीन है ये प्रोसेस। तो इस चक्कर में जो वहाँ के जो किसान हैं, जो जिनको भी जो भी प्रभावित हुए हैं, तो उन्होंने शिकायत करी है कि वो ज़मीन उनको दी जाए। इसकी हम एक टीम गठित करके इसकी जांच कर रहे हैं। सर कितना समय लग सकता है जांच में? इस जांच में अभी कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा, क्योंकि उसमें हमें पुराने रिकॉर्ड्स पूरे निकालने पड़ेंगे जो भी 20-25 साल पुराने हैं, और फिर उनसे और मिलान करना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्री है उसका भी मिलान करना पड़ेगा कि पुरानी रजिस्ट्री में क्या चीज़ें थी, क्या गाइडलाइन के रेट के हिसाब से बेची गई, क्या जो विधिवत परमिशंस ली गई या नहीं ली। सर उसमें कुछ एसटी की ज़मीनें भी है तो वो भी चाहिए? जो भी अगर किसी भी वर्ग की ज़मीन है, जो भी नियमानुसार अगर प्रक्रिया का पालन किया गया है वही हमें देखना है, तो